छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती में संकलित पाठ दादी माँ का परिवार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रमाकांत कांत। छात्रों, यह एक प्रेरणाप्रद कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें एकता का महत्व बतलाया है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है और यदि हम सब मिलजुल कर रहें, एक होकर रहें, संगठित होकर रहें, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी पछाड़ सकते हैं। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पहले हम सब इस पाठ में आए कठिन शब्दों, मुहावरों और कहावतों के अर्थ जान लेते हैं, जिससे आप सबको पाठ समझने में सुविधा हो। इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। निपट अर्थ है बिल्कुल, केवल या मात्र। आबाद भरा पूरा होना। बुहारना झाड़ू लगाना या स्वच्छ करना। संवारना सजाना। धरना रखना। बतियाना बातें करना। संज्ञा साथी, सहेली, मित्र, सहचर। दीन दुनिया संसार। दुलारना प्यार करना। टंटा लड़ाई झगड़ा। खुशहाली सुख आनंद। मातम शोक। खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान। यत्न कोशिश प्रयास। युक्ति उपाय तरीका। क्लांत थका हुआ। कलरव पक्षियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन शीघ्रता से, झटपट, तुरंत। बहेलिया पक्षियों का शिकारी। हमजोली साथी, समवयस्क मित्र। झिझक संकोच। मुहावरे और उनके अर्थ देखिए। तुनक कर बोलना अर्थ है चिढ़कर बोलना। ठगा सा रह जाना, चकित होना, विस्मित होना या आश्चर्य होना। अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना। मुंह लटकाना, उदास होना। कहावतें 1 और 1 11 अर्थात एकता में बल, एकता में शक्ति, संगठन में शक्ति। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। छात्रों, अब हम पाठ
पढ़ करके उसका भाव और अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, पाठ के आरंभ में लिखा है, जरा सोचो और बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपलब्ध कराई गई वस्तुएं, जिनमें हवा, पानी, जमीन, पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, नदी, इन सब का समावेश होता है, तो यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? अगर संक्षेप में, एक अर्थ में, एक लाइन में परिणाम बताएं तो प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने के साथ ही साथ हम सजीवों अर्थात मनुष्य से लेकर पशु पक्षी सभी प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई भी इस धरती पर जीवित नहीं बचेगा। जैसे जल लिखा है, जल आपने अक्सर लिखा हुआ पढ़ा होगा, कहते हुए सुना होगा, क्या जल ही जीवन है? अर्थात जब तक जल है तभी तक हम जीवित हैं। रहीमदास की एक दोहा है, उन्होंने लिखा है जल पानी के महत्व के बारे में। क्या लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, पानी अर्थात जल, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है सूना। पानी गए न उबरें, मोती मानुष चून। पानी न रहने से कोई उबर नहीं सकता, बच नहीं सकता, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो जल है उसे हम संभाल करके खर्च करें। ऐसा नहीं कि आज हमें वह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, उपलब्ध है, तो हम उसका दुरुपयोग करें। समझदारी इसी में है कि जो वस्तु जितनी आवश्यक है उतना ही उसका उपयोग किया जाए। यदि हम या आप कोई भी उसका दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। कहा भी जाता है जल है तो कल है। कल अर्थात भविष्य, आगे आने वाला समय, पीढ़ियां, वे तभी रह पाएंगी जब जल रहेगा। इसी प्रकार वन अर्थात पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, जो हमारी जीवन डोर है, जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। पेड़ पौधों का हम पर अनंत उपकार है। प्राणवायु के साथ साथ लकड़ी, छाया, फल, फूल, औषधियाँ, तमाम वस्तुएं हमें किससे प्राप्त होती हैं? वृक्षों से, पेड़ों से। और जिस दिन ये पेड़ नहीं रहेंगे उस दिन हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठें, बंद आँखों को खोलें, भविष्य के प्रति ध्यान दें और वन संपदा, पेड़ पौधों की रक्षा, सुरक्षा, उनके रक्षण और संवर्धन का प्रयास करें। तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। अब हम यह कहानी पढ़ेंगे
और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थीं। यूँ तो वह निपट अकेली थीं। निपट मतलब बिल्कुल अकेली थीं, क्योंकि उनके घर में, उनके परिवार में उनका कोई अपना सगा संबंधी नहीं था। फिर भी घर आबाद था। आबाद अर्थात भरा पूरा। ये थोड़ी सी विचित्र बात लगती है कि किसी के घर में किसी सगे संबंधी के न होने पर भी उनका घर आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, मतलब घर की साफ सफाई। अधिकांश घरों में घरों की दिनचर्या का आरंभ साफ सफाई से ही होता है। साफ सफाई करती, आंगन में आसन धरती। आसन अर्थात वह वस्तु जिस पर बैठा जाता है। फिर खाना बनाती, अर्थात अपने लिए भोजन तैयार करती, खाती। परिवारजनों से बतियाती। अब ऊपर क्या कह रहा है? कहा गया है कि निपट अकेली थी, परिवार में और दूसरा कोई नहीं था। फिर यहाँ कह रहे हैं कि परिवारजनों से बतियाती, अर्थात बातें करती। तो उनके परिवार में था कौन, जरा हम आगे समझेंगे। रात होती, सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, मतलब बड़े आनंद से, बड़े सुख से उनका समय व्यतीत हो रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। जो कहा ना, ऊपर का बताया गया ना कि परिवारजनों से बतियाती। तो उनके परिवार में कौन थे उनके परिवार के सदस्य? दादी माँ थी समझदार, सयानी। सयानी अर्थात चतुर, बुद्धिमान। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद वट वृक्ष बोलते हैं, बैनियन ट्री कहते हैं आप लोग इंग्लिश में। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया अर्थात साथिन, मित्र। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती, उनके साथ साथ रहती, बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथिन, अर्थात मित्र, सहेली, सखी, चिंकी चुहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, अर्थात उनका परिवार, उनका संसार। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया। परिवार में कितने सदस्य? 3। दादी माँ स्वयं, चिड़िया और चुहिया। वे सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थीं सुखी, अर्थात तीनों एक दूसरे के सुख दुख से प्रभावित होती थीं। एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखा करती थीं। और सच्चे मित्र की, सच्चे साथी की यही पहचान है कि जो मात्र अपने ही सुखों के बारे में न सोचे, अपने मित्र की भी सुख सुविधा का ध्यान रखे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर, अच्छे अच्छे।
टीनू मीनू नाम निकाला, अर्थात उनका नामकरण क्या किया गया, टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, अर्थात उनकी देखभाल की, उनको संभाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी जो चूहिया थी उसे भी 2 बेटे पैदा हुए। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। उन बेटों का नाम क्या रखा गया, उसके बेटों का चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, बहुत प्यार करती थी उन बच्चों को। रोने लगते तो पुचकारती अर्थात बड़े प्यार से उन्हें चुप कराती, समझाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, जो जैसा कि सामान्य बच्चों में होता भी है। दादी माँ उन्हें समझाती, क्या समझाती, कहती, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। तनिक एकता का ध्यान रखो, तनिक थोड़ा, अर्थात हमें लड़ाई झगड़ा न करके आपस में प्रेम से मिलजुल कर एक होकर के रहना चाहिए। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। खुशहाली अर्थात सुख आनंद वहाँ है जहाँ एकता है, अर्थात जिस घर में, जिस परिवार में एकता है, लोगों में मेल मिलाप है, संगठन है, उसी घर परिवार समाज में खुशहाली है, सुख है, आनंद है। और जहाँ भेदभाव है वहाँ समस्या है, परेशानी है, कष्ट है, दुख है। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी मतलब बड़े आनंद से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एक ही शिक्षा देती, बार बार शिक्षा देती। कौन सा? एकता की उनको लाभ गिनाती। एकता अर्थात मिलजुल कर रहने से, संगठित होकर रहने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, गिनाती मतलब बहुत सारे फायदे हैं, उन फायदों के बारे में उन्हें बताती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम अर्थात शोक, दुख। सभी चिड़ियाँ दुखी हो गईं, शोक में डूब गईं। क्या हुआ था? मातम का कारण क्या था? सुनिए। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे, मतलब उनके साथ और भी बहुत सी सारी चिड़ियाँ पक्षी सब थे। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात। खलिहानी में जहाँ फसलों को काट कर रखा जाता है तो उसमें बहुत सारे अन्न कण, अन्न दाने जो होते हैं फसलों की मड़ाई के बाद इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो चिड़ियों ने वहाँ देखा कि वहाँ बहुत सारे अन्न कण, अन्न दाने पड़े हैं और सब उन दानों को चुगने के लिए वहाँ पर उतर पड़ी। सूरज की किरणें ढल रही थीं, अर्थात शाम हो रही थी। चिड़ियाँ दाना चुग रही थी बड़े मज़े में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दाने थे। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन एक चिड़िया का नाम है। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं आज, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है, और अगर वो आ गई
तो हमारे यहाँ घर पर कोई अतिथि मेहमान या अपने से बड़ा व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत सत्कार करने के लिए हमें मौजूद रहना चाहिए घर पे। ये परंपरा है, नहीं रहने से उनका अपमान होगा। इसलिए सासू माँ के आने से पहले उनके स्वागत के लिए मुनमुन अपने घोंसले में उपस्थित रहना चाहती थी, मौजूद रहना चाहती थी। घर जाने की उसने विदा ली मतलब सबसे आज्ञा ली कि अब हमको जाना है, मैं ज़रा जल्दी जा रही हूँ, आप लोग आराम से दाना चुगिए, पेट भर जाए तो आइएगा। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, जैसे उड़ने की कोशिश की, प्रयास किया, बेचारी उलझ कर रह गई। उलझ कर मतलब फंस करके। चिल्लाई बड़े जोर से, अरे मैं फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, कैसे फंस गई, जरा देखूं, उसकी मदद करूं। पर उसकी भी रही बेचारगी, मजबूरी। क्यों, वह भी स्वयं फंसी हुई थी, वह उसकी मदद के लिए जा नहीं सकती थी। तब वह बात समझ पाई, क्या हुआ, कैसे हम सब फंस गए। फिर चिचिया कर चिल्लाई, जोर से, अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बताया सबको। बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। कहाँ उलझ गए हैं? बहेलिए की जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुतेरे यत्न किए, यत्न मतलब कोशिश, प्रयास, बहुतेरे, बहुत तरह तरह से निकलने का प्रयास किया। कहाँ से? जाल से। निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़ियाँ हुए उदास, दुखी हो गए। अब उन्हें घर जाने की तो आस ही उन्होंने छोड़ दी। अब मन में तरह तरह के शंकाएं, दुर्विचार आने लगे। घर खत्म हुई, घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। बेहाल मतलब सब बहुत परेशान थे, दुखी थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल कि उनका क्या होगा, कौन देखेगा, अब ये बहेलिया पकड़ कर ले जाएगा। बुरी बातें वे सोचने लगे, बुरी बातें यही, अनिष्ट की आशंका उन्हें सताने लगी कि हम बहेलिए के जाल से निकल नहीं पाएंगे, अब क्या होगा, ईश्वर ही मालिक है। सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। नीलू और उसके दोनों बच्चे, वो घबराए नहीं, क्योंकि संकट की स्थिति में घबराने से काम और बिगड़ जाता है। संकट में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से, साहस से, हिम्मत से, हौसले से काम लेना चाहिए। हालांकि चिंता में थे, वे भी क्लांत मतलब दुखी दिखाई दे रहे थे, पर शांत थे, घबराए नहीं थे। दिमाग दौड़ा रहे थे, युक्ति तरकीब सोच रहे थे कि कैसे इस समस्या से निकला जाए, बचा जाए। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। कौन सी सीख? एकता वाली। दी उन्हें एकता की दुहाई, उनको उन सबको बताया, एकता के बारे में बताया कि अगर हम एकता से, संगठन से मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित ही इस समस्या से भी हम निकल जाएंगे। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मित्र साथी। तुनक कर वह यूं बोली, तुनक मतलब चिढ़ गई, क्योंकि परेशानी में थी ना भाई। तो परेशानी में मनुष्य अपना धैर्य खो देता है, छोटी छोटी बात पर भी उसे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, हा? कि जाल में फंसे हैं, इससे हार गए, लाचार हैं। नहीं तो हम आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें कोई शत्रुता नहीं है। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको, कि एकता रख के भी क्या फायदा
जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, जाल से निकल ही नहीं सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई? हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? क्या चाहते हो, हम कैसी एकता दिखाएं? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। अक्ल का पत्ता खोलना मुहावरा है, जिसका अर्थ है अपनी युक्ति, अपनी तरकीब बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, तरकीब बताई उनको। क्या बताई तरकीब? उससे मिल सकती थी मुक्ति। अगर टीनू की बताई हुई युक्ति पर, तरकीब पर प्रयास किया जाए तो इस समस्या से वो मुक्त हो सकते हैं। योजना सबके मन को भाई, क्योंकि उसमें थी सबकी भलाई। सबका कल्याण था, सबकी भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। जैसे वो 1 2 3 4 बोलेगी, हम सब एक साथ उड़ेंगे, जोर लगाएंगे। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। सब उड़ गए, एक साथ उड़े। और सब जब पक्षी एक साथ उड़े तो उनमें इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि बहेलिए की जाल को भी साथ में लेकर उड़ गए। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब की एकता थी उनमें। उमंग मतलब उत्साह, जोश, आशा हिलोरें ले रही थी मन में कि अब जो निराश हो गए थे, मन में डर बस गया था, मन में तरह तरह के अनिष्ट के विचार आ रहे थे, वह डर, वह अनिष्ट, वे कुशंकाएं खत्म हुई। अब मन में यह आशा जागी कि नहीं, अब हमारा जीवन बच जाएगा, हम अपने घर, अपने परिवार में पहुंच जाएंगे। छात्रों, शेष भाग हम दूसरे वीडियो में करेंगे।